नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। प्रशासन की नई पहल, ऑटो के रोड होंगे निर्धारित। हर मार्ग के लिए ऑटो चालकों के लिए कलर रहेगा निर्धारित। यातायात थाने में एकल खिड़की के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रीवा नगर में दिन प्रतिदिन बिगड़ती यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई योजना तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक सहित जिले के अन्य विधायकों की मौजूदगी में रीवा जिले की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की इस बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में चलने वाले ऑटो के रोड निर्धारित होंगे, जिसके लिए शहर के हर प्रमुख मार्ग पर अलग अलग रंग निर्धारित करके ऑटो चलाए जाएंगे, जो अपने निर्धारित मार्ग पर ही चलेंगे। स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल ने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं के लिए पिंक कलर की पट्टी ऑटो में लगाई जाए और संभव हो तो चालक भी महिला रहे, इस और भी ध्यान दिया जा रहा है। डीएसपी यातायात ने बताया कि यातायात थाने में रजिस्ट्रेशन के लिए एकल खिड़की फोन दी गई है और ऑटो के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि नगर में चलने के लिए ऑटो के रजिस्ट्रेशन इसके पूर्व आरटीओ में होते थे, जो अब यातायात थाने में किए जाएंगे। साथ ही जगह जगह ऑटो के लिए पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी, जो अपने निर्धारित समय पर ही पार्किंग से निकलेंगे। ये हमारा परिवहन विभाग एवं यातायात दोनों के समिति में निर्णय है ना, जो संयुक्त अभियान के तहत जो है जो सड़क सुरक्षा समिति में निर्णय लिया गया था कि ऑटो के परमिट हेतु विशेष शिविर लगाए जाने हैं, जिससे ऑटो परमिट बनने में आसानी हो सके, सुविधा मिल सके। उसके तहत जो है ये शिविर का आयोजन किया गया है। 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक जो ये शिविर लगेगा। इसमें एकल खिड़की व्यवस्था का प्रावधान है। सीधे ऑटो वाले आए, यहीं पर उनको फीस कटाना है, अपना आवेदन देना है, आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न करना है, उनको दूसरे दिन परमिट मिल जाएगा। ये परमिट रूट वाइज 8 मार्गों पर जो है ये परमिट मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक के लिए कलर कोड डिसाइड निर्धारित। इसका मूल उद्देश्य है अधिक से अधिक जो है ऑटो परमिट पे चले, यथा जो उनका मार्ग निर्धारित उसमें चले और कलर कोड लगाकर चले, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके। जिला सड़क सुरक्षा समिति में शहर यातायात सुदृढ़ करने के लिए कई बिंदुओं पर मीटिंगों में निर्णय किए जाते थे। आप भी देख रहे होंगे कि शहर में जो ऑटो हैं वो शहर की आवश्यकता से लगभग 3 गुने अधिक है। शहर की या रोजगार की दृष्टिकोण से शासन की नीतियां हैं जिन पे प्रतिबंध नहीं लग पाता, मगर इन नीतियों का सही रूप से शहर में एक व्यवस्थित यातायात बनाने के लिए जो ट्रैफिक कमेटी की बैठक में निर्णय लिए गए थे, इसमें आज आरटीओ विभाग द्वारा परमिट बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कलेक्टर साहब, एसपी साहब के माध्यम के आदेशों के बाद और माननीय विधायक जी के निर्णय के अनुसार ये लिए गए हैं। इसमें प्रथम कड़ी में जो बात कहते थे कि आरटीओ ऑफिस दूर है और परमिट बनाने में भीड़ रहती है और उनको तकलीफ होती है, या किसी दूसरे तरीके से इनको अपने परमिट से बचने के लिए दूसरे कारण बताए जाते थे, उनमें सुधार करते हुए कलेक्टर साहब, एसपी साहब और माननीय विधायक जी के कहने पर ट्रैफिक थाने में एकल खिड़की व्यवस्था आरटीओ विभाग द्वारा की गई है। इसमें निर्धारित फीस, निर्धारित प्रपत्रों के साथ जो ऑटो वाले आएंगे उनका 1 दिन के अंदर परमिट बनाकर और शासन को राजस्व का लाभ होगा और शहर यातायात व्यवस्थित करने का क्रम प्रारंभ किया गया है, जो 18 जनवरी से 2 फरवरी तक लागू रहेगा। इसके बाद ऑटो के परमिट के बिना ऑटो के संचालन में अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा और इनको कलर कोड के आधार पर परमिट जारी किए जा रहे हैं आरटीओ विभाग द्वारा, और उनको उन्हीं स्थानों पे पार्किंग स्थल भी डेवलप किए जा रहे हैं जहां पर बोर्ड लगाए जाएंगे। जैसे आपको उदाहरण दें कि रेलवे स्टेशन से जिसको रथेरा जाना है, एक बोर्ड लगा के रथेरा के ऑटो उसके पीछे खड़े होंगे। धुबिया टंकी जाना है तो धुबिया टंकी जाने वाले ऑटो उसके पीछे खड़े होंगे, और इसी तरीके से जो भी मुख्य मार्ग हैं उनको एक पार्किंग
डेवलप करके और बोर्ड लगा के और जनता को आसानी से सुविधा देके और सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाने का प्रयास किया जाए। कौन से रूट होंगे, कौन से होंगे? ये लगभग 8 रूट तय किए गए हैं जिला सड़क सुरक्षा समिति में। जैसे रेलवे स्टेशन से रतेरा, रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी, अनंतपुर, धोबिया टंकी, निपनिया या और भी इधर चोरहटा की ओर भी है। ऐसे 8 रोड हैं और इनका कलर कोड है। इसके साथ साथ एक नई वरिष्ठ लेवल पे माननीय विधायक जी ने मुझको मार्गदर्शन दिया है कि महिलाओं के लिए पृथक से पिंक कलर के ऑटो, जिसमें प्रयास ये करना है कि चालक भी महिलाएं रहें और उसमें केवल महिलाओं का ही आवागमन हो। इसके प्रयास भी आरटीओ और यातायात पुलिस और हमारे एसपी साहब के मार्गदर्शन में बहुत जल्दी मूर्ति रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।